रोहतास जिले के नासिगंज शहर में धूस रोड पर स्थित एक निजी भवन में भाकपा माले का 2 दिवसीय 14वां जिला सम्मेलन चल रहा है। शुक्रवार को इसकी शुरुआत अमेरिका इजराइल के द्वारा ईरान के साथ जबरन शुरू किए गए युद्ध के खिलाफ विरोध मार्च के साथ की गई। मार्च में लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारे बुलंद किए। इसी दौरान हमने सम्मेलन में भाग ले रहे भाकपा माले के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर उनसे देश और राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर बातचीत की। तो लीजिए प्रस्तुत है नेताओं से बातचीत के मुख्य अंश। हमारे साथ है कालाकाट विधायक अरुण सिंह और हम इनसे बात करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे 14वां जिला सम्मेलन चल रहा है। इसी बीच हमने इन वरिष्ठ नेताओं से बातचीत किया है और ज़रा हम इनसे विशेष जानकारी लेना चाहेंगे। तो आइए भाई विधायक जी, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सिस में। तो जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी पार्टी की तरफ से और हम अपने तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आज रोहतास जिला भाकपा माले के 14वां पार्टी सम्मेलन में हम लोग सभी इकट्ठे हुए हैं जी। और कामरेड भैया राम यादव की मूर्ति के माल्यार्पण के बाद जी वहाँ से युद्ध विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी युद्ध विरोधी मार्च भी निकला और भगत सिंह स्मारक के पास माल्यार्पण करने के बाद और वहाँ झंडा तोलन करने के बाद हम लोग यहाँ सम्मेलन हॉल में पहुँचे और यहाँ पर पार्टी के तरफ से उद्घाटनकर्ता पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेड अमर जी इस सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन किए। कामरेड जवाहरलाल जी जो हमारे बगल में हैं, ये पार्टी के भोजपुर जिला के पूर्व जिला सचिव रहे हैं और हमारे अभी वर्तमान में पार्टी के जिला कमेटी के सदस्य भी हैं जी। तो ये सब लोग इस सम्मेलन में उपस्थित थे और आप समझ रहे हैं कि आज देश में जो और दुनिया के स्तर पर जो संकट आज सामने है, जहाँ साम्राज्यवाद पूरी तरह से नंगे रूप से सामने आ रही है और देश में एक नए तरह का संकट, आर्थिक संकट, पेट्रोल और डीजल का संकट सामने आ रहा है। अभी तक भारत की जो सरकार है मोदी, इस संकट पर कुछ खुलकर नहीं बोल पाया है कि संकट का समाधान क्या है, युद्ध की समाप्ति होनी चाहिए। जो ये ईरान के जो नेता थे उनकी हत्या मैंने कर दी गई, लेकिन भारत की सरकार ने जिस पर हम लोग ने इसका निंदा प्रस्ताव दिए कि ये गलत बात है। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अगर उनकी हत्या होती है तो यह धर्म बनता है कि उनकी निंदा की जानी चाहिए। कोई भी ऐसे तानाशाह अगर देश में पैदा होते हैं तो उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन भारत की सरकार ने ऐसा नहीं करके भारत को एक तरह से कहिए कि मैंने सर को झुकाने का काम किया है। शुक्रिया है इस देश के विपक्ष को जो लोकसभा के अंदर भी मैंने इस सवाल को मजबूती से उठाया और दुनिया के स्तर पर यह साबित किया कि भारत के जो नागरिक हैं ये युद्ध के भी खिलाफ में हैं, शांति के पक्ष में हैं। ये पूरी तरह से ये विपक्ष ने यह स्थापित किया। इसलिए विपक्ष की तमाम पार्टियों को भी हम अपनी ओर से इस युद्ध विरोधी अभियान के खिलाफ में जो मैंने सामने अपनी बात लेकर आए, दुनिया के स्तर पर एक तरह से कहिए कि भारत को भी जनता के तरफ से यह ईरान के राष्ट्राध्यक्ष की हत्या की हम लोग निंदा किए हैं। ये मैंने मुख्य बात है। तो भारत की जो विदेश नीति है उसके मुताबिक भारत हमेशा ईरान और फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा था। तो ये बदलाव को किस तरह से आप देख रहे हैं जो भारत की सरकार इस तरह के बदलाव कर रही है? ये बड़े नेता किसी देश के सबसे उच्च स्तर के नेता, सबसे बड़े पद पर बैठे हुए नेता की हत्या पर भी इन लोगों ने भारत हमेशा भी ईरान और फिलिस्तीन के
माने आज़ादी के पक्ष में है, लेकिन भारत की आज की जो वर्तमान की जो सरकार है, इस सरकार ने कभी भी ईरान और फिलिस्तीन के पक्ष में अपना माने जो मत है वो देने का काम नहीं किया। लेकिन भारत की जनता हमेशा फिलिस्तीन और अमेरिका के पक्ष में खड़ी रही है। युद्ध के खिलाफ शांति के लिए हमेशा अभियान चलाई है। भारत की जनता ने दुनिया के स्तर पर भारत की जो माने स्थिति है उसको स्पष्ट करने का काम किया है। अच्छा, बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अपने को समाजवादी नेता कहने वाले लोग आज जैसे नीतीश कुमार सीएम अपने को समाजवादी आंदोलन से निकला हुआ नेता मानते हैं, हमेशा दम भरते थे हम समाजवाद के पक्ष में हैं, और वैसे लोग आज भाजपा को बिहार में स्थापित कर खुद गद्दी छोड़कर जा रहे हैं। तो इस पर क्या कहना है आपका? नीतीश कुमार आज भाजपा के क्लच में है, भाजपा के ट्रैप विकेट में फंस गए हैं। नीतीश कुमार हमेशा ही एक माने कहिए कि सेकुलर मिजाज के आदमी थे, लेकिन जब से भाजपा इनके साथ गठबंधन बनाई है, भाजपा पूरी तरह से नीतीश कुमार को एक तरह से कहिए कि अपने ट्रैप रिकॉर्ड में फंसा लिया है। तो हम लोग इसकी निंदा करते हैं। जहां तक नीतीश कुमार की भूमिका है, यह भारत के अंदर, बिहार के अंदर भाजपा को एक तरह से बढ़ाने में उनकी भूमिका रही है। हम लोग चाहते रहे हमेशा कि भाजपा से अलग हो जाए नीतीश कुमार, और जब जब भाजपा से अलग होने का काम किया है नीतीश कुमार, हम लोगों ने समर्थन में उनका खड़ा होने का काम किया है। लेकिन भाजपा हमेशा उनको अपने ग्रिप में लेते रही है, और जिससे आज बिहार का स्थिति इस तरह की हुई है। बिहार में अभी तक कभी भाजपा की सरकार नहीं बनी थी, लेकिन ये पहला अवसर अभी आ रहा है जिसमें नीतीश कुमार के सहयोग से भाजपा बिहार में सत्तासीन हो रही है। अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं भाकपा माले लिबरेशन के पॉलिट ब्यूरो सदस्य अमर जी से। तो आइए भाई अमर जी, आपका स्वागत है न्यूज एक्सिस पर। और इस 14वें जिला सम्मेलन के दौरान यहाँ पर आपसे मुलाकात हुई, तो बताइए कुछ क्या कहना चाहते हैं आप देश की या राज्य की जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ, और आज इस सम्मेलन में आप यहाँ हम लोग के साथ मुखातिब हुए हैं। आज देश की जो स्थिति है उसमें पूरा देश जो है आज कहिए तो पूंजीपतियों के शिकंजे में फंसा हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि जो विदेश नीति के मामले में अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने आज ये तो भाजपा सरकार खासकर मोदी ने पूरी तरह से घुटना टेक दिया है। और इसीलिए आप देखेंगे कि मान लीजिए वो जो ट्रेड डील हुआ था, उस ट्रेड डील में चुपचाप इसने स्वीकार कर लिया, कहीं नहीं। और अमेरिका का मान लीजिए जो सामान है वो बिना कहे तो यहाँ टैक्स टैरिफ के ही यहाँ बिक्री होगी। तो अमेरिका जो कह रहा है उसके इशारे पर नाच रहा है पूरा भाजपा सरकार। और इसका डर है पूरे एस्टिन फाइल में जो इसका नाम आया है और इसके मंत्री का जो नाम आया है, इसकी वजह से ये तो जो अमेरिका के पास एक तरह से पूरा हथियार मिल चुका है, और वो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए डर से जो अमेरिका कह रहा है उसको बात मान रही है। हमेशा ही भारत एक सेकुलर देश रहा है। अटल बिहारी के जमाने में भी जिसमें फिलिस्तीन पर हमला हुआ था, उसमें फिलिस्तीन के पक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी तरह से बोला। लेकिन ये मोदी सरकार इजराइल द्वारा जो फिलिस्तीन पर हमला हुआ उसमें कहीं से भी कहिए तो फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होने के बहुत से विपक्षियों के द्वारा आवाज भी उठते रहा कि हमारा सेकुलर
देश का एक प्रधान नियम है कि मान लीजिए धर्म है कि हम फिलिस्तीन के देश में जो अपने राष्ट्र निर्माण की लड़ाई के लड़ रहे हैं उनके पक्ष में खड़ा हो, लेकिन नहीं, ये इजराइल के पक्ष में खड़ा, इजराइल के साथ समझौता किया, इजराइल के जरिए बैक से एक जो है यहाँ कहिए तो जासूसी जो नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर, अपने विरोधियों पर जो जासूसी करने का जो ऐप है वो कहिए तो इजराइल से खरीद करके भारत में लाया, जिससे हंगामा भी बहुत हुआ था। आज ये देख रहे हैं बुलडोजर इसी इजराइल का निर्माण कंपनी है, वही का कहिए तो इजराइल का कंपनी कहिए तो आज बुलडोजर जो पूरे देश के अंदर चल रहा है, आज गरीबों के कहिए तो उनके मकानों पर, उनके बस्तियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। बिहार में स्थिति देख रहे हैं, और बिहार में ही नहीं बल्कि आपको उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं। और ये बुलडोजर का जो अभियान है कहिए तो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने और कहिए तो उन्माद भड़काने का भी काम कर रहा है, तो उसको मॉब लिंचिंग के जरिए और यहाँ तक कि बहुत से लोगों को चिन्हित कर मकान को उस बुलडोजर के जरिए ढा दिया जा रहा है। तो ये बुलडोजर राज कहिए तो मोदी की जो सरकार है, वो मोदी की सरकार तो बुलडोजर राज में तब्दील हो रही है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।